हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। देखेंगे हम रोल ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग 2024 के लिए हम इन सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। पहले भी इस सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जो प्लेलिस्ट आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी अकाउंटेंट होते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उनका क्या रोल होता है, स्पेशली जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं उनका क्या रोल है। वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू ब्लॉकर एंड वर्ल्टमर ने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कहा है, उन्होंने अपनी बात रखी है, तो उसको समझ लेते हैं उन्होंने क्या कहा है कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए। So cost accountant is to serve management in the execution of policies and in comparison of actual and estimated results in order that the value of each policy may be appraised and changed to meet the future conditions। देखिए बच्चा, जो ब्लॉकर एंड वेल्कमर ने बात कही है, उन्होंने कहा कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं वो मैनेजमेंट के लिए सर्व करते हैं, साथ ही साथ जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उन पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करना मीन्स काम में लाना है ना, उसको यूज़ में लाना। साथ ही साथ जो भी एक्चुअल रिजल्ट्स एंड एस्टिमेटेड रिजल्ट्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन करना, उनको देखना कि क्या जो आपका एक्चुअल रिज़ल्ट है वो एस्टिमेटेड रिज़ल्ट के आसपास है या नहीं है। साथ ही साथ उन पॉलिसीज़ की वैल्यू को देखना कि हाँ जो भी पॉलिसी है वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग कितनी वैल्यूएबल हैं, और फ्यूचर में जो भी कंडीशंस होंगी उनके साथ क्या वो मैच करेंगी या नहीं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फ्यूचर उसको चेंज भी वो कर सकते हैं। तो ये काम होता है एक कॉस्ट अकाउंटेंट का। ठीक है बच्चा, क्या क्या होता है, मैनेजमेंट को एडवाइस करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं मैनेजमेंट के लिए, साथ ही साथ उन पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने का काम होता है उनका। ठीक है, पॉलिसी तो वैसे मैनेजमेंट बनाता है, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन का काम जो होता है वो होता है कॉस्ट अकाउंटेंट का, चीज़ों को कंपेयर करना और ये देखना कि फ्यूचर में क्या कंडीशंस होंगे उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करना। ठीक है, ये काम है किसका, कॉस्ट अकाउंटेंट का। अब इनके हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं, क्या इनके मेन फंक्शंस रहने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटेंट के कॉस्ट अकाउंटिंग में। एक एक करके सारे पॉइंट्स और डिटेल में समझेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका टू वर्क आउट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उनकी जो भी कॉस्ट पर यूनिट है ना, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट कॉस्ट पर यूनिट को फाइंड आउट करना, उस पर काम करना। ठीक है ना, कि इस प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट पर यूनिट आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताना। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ दिस कॉस्ट। साथ ही साथ उन्होंने जो भी कॉस्ट पर यूनिट या टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है, उसमें कितनी एक्यूरेसी है इसका एनालिसिस भी करना किसका काम है, कॉस्ट अकाउंटेंट का। थर्ड पॉइंट है आपका टू मेंटेन कॉस्ट टू द लोएस्ट पॉइंट कंसिस्टेंट विद द मोस्ट इफ़िशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशंस। इफ़िशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशंस का यहाँ पर मतलब है बच्चा एक ऐसी वर्किंग कंडीशन जो बहुत ज़्यादा प्रभावकारी तरीके से वहाँ पर काम किया जा रहा है और साथ ही साथ वहाँ पर कम से कम लागत पर काम किया जा रहा है। तो उस का जो इफ़ेक्टिव वे है ना किसी भी काम को करने का या प्रोडक्शन को करने का, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको बनाने का, और कम से कम कॉस्ट पे है ना, मिनिमम कॉस्ट पे जो आ रहा है उसको कंसिस्टेंट मीन्स कि उसको बना के रखना, उसको मेंटेन करके रखना। ठीक है, उस कंसिस्टेंसी के साथ काम करना ताकि आप मिनिमम कैपिटल अमाउंट यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव वर्क वहाँ पर कर सके और अच्छा प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इस पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं आपका टू वर्क आउट द वेस्टेज इन ईच प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। देखिए बच्चा, जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, जो जिन भी प्रोसेस से होकर उसको प्रिपेयर किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे वेस्टेज भी होते हैं हर एक प्रोसेस में। तो उसको फाइंड आउट करना कि कितना वेस्टेज हो रहा है। साथ ही साथ एंड टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स एज मे बी नेसेसरी टू असिस्ट इन द कंट्रोल ऑफ वेस्टेज। साथ ही साथ एक रिपोर्ट भी तैयार करना जो कि ज़रूरी हो, कब ज़रूरत उसकी पड़ सकती है, जब वेस्टेज को कंट्रोल करना हो। और आप उसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, जब प्रॉपर आपके पास एक रिपोर्ट होगी और आप उस रिपोर्ट के थ्रू उस वेस्टेज को असिस्ट कर पाएंगे कि कितना वेस्टेज हो रहा है, क्या वो नॉर्मल वेस्टेज है या एबनॉर्मल वेस्टेज है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, उनको कंट्रोल
कर पाएंगे। तो ये किसका काम है? कॉस्ट अकाउंटेंट का। ठीक है बच्चे। फिफ्थ है टू प्रोवाइड नेसेसरी डेटा फॉर द फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ कॉमोडिटीज़ मैन्युफैक्चर्ड। अब जो भी कॉमोडिटीज़, जो भी प्रोडक्ट बनकर तैयार हो चुके हैं, मैन्युफैक्चर्ड हो चुके हैं, उनकी सेलिंग प्राइस को फिक्स करना। फिक्स करने के लिए एक पर्टिकुलर, एक नेसेसरी, इम्पॉर्टेंट और जो भी क्रूशियल डेटा होता है ना, उसको प्रोवाइड करना। क्योंकि अब बिना आंकड़ों के अपने उस प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेटा प्रोवाइड करने का काम भी किसका होता है? कॉस्ट अकाउंटेंट का होता है, ताकि कॉमोडिटीज़ के जो सेलिंग प्राइस है उनको ईजिली फिक्स किया जा सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका to compute profit on each of the products and to advise management as to how these profits can be improved। साथ ही साथ ये कंप्यूट करना कि कितना प्रॉफिट अर्न करना है ना, हर एक प्रोडक्ट के लिए, और मैनेजमेंट को ये एडवाइस करना कि उस प्रॉफिट को फ्यूचर में और कैसे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो कैसे बढ़ाया जा सकेगा ये सारी चीज़ें, और कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहिए हर एक प्रोडक्ट पे, ये डिसाइड करने का काम किसका होता है? कॉस्ट अकाउंटेंट का। ये भी उन्हीं का काम है। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू हेल्प मैनेजमेंट इन कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री सो दैट देयर मे बी मिनिमम लॉकिंग अप ऑफ कैपिटल इन स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्टोर्स, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड्स। देखिए बच्चा, जब कभी भी प्रोडक्शन का काम होता है तो हमारे पास मिनिमम जो स्टॉक्स हैं वो अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो स्टॉक रॉ मटेरियल का हो, है ना, फिनिश्ड गुड्स का हो, वर्क इन प्रोसेस का हो, प्रोग्रेस का हो। ठीक है, वो सभी होने ही चाहिए। साथ ही साथ और जब कभी भी मैनेजमेंट को जो अकाउंटेंट हैं वो एडवाइस करते हैं इन्वेंट्रीज़ के बारे में, इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में बताते हैं, तो वो चीज़ों को देख पाते हैं कि हाँ कितना स्टॉक्स किस चीज़ का अवेलेबल है और उसके लिए कितनी कैपिटल की ज़रूरत होगी। तो उस टाइम पे कैपिटल की कमी से बचने के लिए ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें वो बना करके रखें। ठीक है, बता करके रखें मैनेजमेंट को इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए, ताकि कम से कम कैपिटल अमाउंट में इन चीज़ों को मैनेज किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू इंस्टॉल एंड इम्प्लीमेंट कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम। देखिए बच्चा, किसी भी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ सिस्टम होते हैं, उनको इंस्टॉल किया जाता है, देन उनको यूज़ में लाया जाता है ना। जैसे कि बजटरी कंट्रोल हो गया। बजटरी कंट्रोल आपको पता है कि बजट्स बनाए जाते हैं, देन बजट के थ्रू पता किया जाता है कि आपने कितनी चीज़ें, कितना अमाउंट किस प्रोडक्शन पे एस्टिमेट किया था और एक्चुअल में कितना आ रहा है, देन आप कंपेयर कर पाते हैं और बजट्स के थ्रू उनको कंट्रोल कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं बजटरी कंट्रोल। देन एक और है आपका सिस्टम की बात करें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। इसमें भी आप एक स्टैंडर्ड डिसाइड करके चलते हैं कि इतना खर्चा होगा, इतना एक्चुअल में आएगा, तो फिर उसके बेसिस पे आप उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कॉस्टिंग फॉर द कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे, चाहे वो मटेरियल पे खर्च हो रहे हों, चाहे लेबर पे, चाहे ओवरहेड्स के तौर पे। ठीक है बच्चा, तो आसानी से उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। तो एक पर्टिकुलर कंट्रोल सिस्टम को इंस्टॉल करना और उसको यूज़ में लाना। नेक्स्ट पॉइंट है टू एडवाइस मैनेजमेंट ऑन फ्यूचर एक्सपेंशन। हाँ, कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करते हैं, मैनेजमेंट को एडवाइस करते हैं, उनको ये अपनी राय रखते हैं उनके सामने कि फ्यूचर में वो अपने बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू एडवाइस मैनेजमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ न्यू लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताते हैं मैनेजमेंट को। कौन बताता है? सॉरी, मैनेजमेंट को कॉस्ट अकाउंटेंट बताते हैं, और नए प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताते हैं कि किस तरह का नया प्रोडक्ट उन्हें लेकर आना चाहिए। ठीक है, एक और पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। Next point is to carry out special cost studies and investigations which are invaluable to management in determining policies and formulating plans directed towards profitable operations। देखिए बच्चा, जो भी कॉस्ट अकाउंटेंट होता है वो क्या करते हैं कि कॉस्ट की स्टडीज़ करते हैं, स्पेशल कॉस्ट की स्टडी करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसका। ठीक है, कि कितना ज़्यादा मैनेजमेंट के लिए वो वैल्यूएबल है या नहीं है। साथ ही साथ पॉलिसी के डिटर्मिनेशन में वो कितना ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, जो भी प्लान फॉर्मुलेट किए जाएंगे उसकी तरफ उसको किस तरह से वो योजनाओं को क्रियान्वित करने में हेल्पफुल होगा, है ना, और प्रॉफिटेबल होगा वो ऑपरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं अपने काम को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं, और ये होते हैं क्या,
कॉस्ट अकाउंटेंट के फंक्शंस। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।